जैसे ही इस आदमी के खून का एक बूंद लकड़ी के पुतले पर गिरा, तभी अचानक वो लकड़ी का पुतला एक असली इंसान बन गया। उधर आग बुझा रहा बड़ी आंखों वाला आदा जब पीछे मुड़ा और अपने जैसे चेहरे वाले उस इंसान को देखा तो डर के मारे चीखता हुआ घर से बाहर भाग गया। हालांकि यांग जुआंग खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वो जल्दी आग में भी उन तांबे की कठपुतलियों को सीने से लगाकर बचाने की कोशिश करता रहा, मगर इंसानी शरीर मिलने के बाद वो जल्दी ही धुएं से बेहोश होकर गिर गया। उसी वक्त उसकी वफादारी देखकर तियांदु मार्शल सामने आ गए। उन्होंने देखा कि इंसान बनने के बाद वो आराम से अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन फिर भी वो दूसरों को बचाने के लिए वहीं डटा रहा। उसकी इसी नेकदिली से खुश होकर मार्शल ने बस एक इशारा किया और पूरी आग पल भर में बुझ गई। बाहर खड़े परिवार वाले जब अचानक आग गायब होते देख अंदर भागे तो जमीन पर पड़े यांग जुआंग को अपना बेटा आदा समझ बैठे। होश में आने के बाद यांग जुआंग ने देखा कि आग सच में गायब हो चुका है तो वो तियांदु मार्शल की शक्ति की तारीफ करने लगा। उसकी अजीब हरकतें, भोला व्यवहार और पुराने जमाने जैसे कपड़े देखकर परिवार वालों को लगा कि शायद सिर पर लगी चोट से उसका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर बुलाने की बात की, लेकिन यांग जुआंग डरकर बाहर भाग गया। आदा की माँ उसके पीछे आई और पूछने लगी कि आखिर उसे दिक्कत क्या है, मगर यांग जुआंग तुरंत पीछे हट गया और बोला कि स्त्री और पुरुष को हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। यांग जुआंग सबको समझाने लगा कि मैं तो सिर्फ एक नाटक में इस्तेमाल होने वाला एक कठपुतली है, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास असली इंसानी शरीर है। वो घबराकर शीशा उठा लाया और अपना चेहरा देखने लगा। तभी उसे समझ आया कि बड़ी आंखों वाले आदा का खून उसके अंदर जाने की वजह से वो उसी जैसा दिखने लगा है। ये सोचकर वो डर गया कि अगर असली आदा वापस आ गया तो लोग उसे राक्षस समझकर सभी लोग मार देंगे, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग निकला और छिपने की जगह ढूंढने लगा। भटकते भटकते वो एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां हर तरफ गंदगी फैली थी। सीधा सादा और दयालु होने की वजह से उसने खुद ही मंदिर साफ करना शुरू कर दिया। उसे साफ सफाई करते देख प्रेम देवता युए लाओ बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस नेक इंसान को अच्छी प्रेम कहानी का आशीर्वाद देना चाहिए। उधर काफी देर काम करने के बाद यांग जुआंग ने महसूस किया कि उसके शरीर से पसीना निकल रहा है। इंसानी शरीर को लेकर उत्सुक होकर उसने इधर उधर देखा और अकेला समझकर अपनी कमीज उतार दी ताकि इंसानों का शरीर करीब से देख सके। लेकिन तभी शियुयू नाम की लड़की अचानक अंदर आ गई। उसने आधे कपड़ों में खड़े यांग जुआंग को देखा और उसे वहीं आवारा आदा समझ लिया। वहीं यांग जुआंग ने भी शियुयू को देखकर उसे 30 साल पहले वाली अपनी पसंदीदा लड़की हुआगू समझ लिया। शर्म से शियुयू तुरंत पीछे हटी, मगर उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। गिरते गिरते उसने यांग जुआंग की पैंट भी खींच दी। ये देखकर शियुयू और गुस्सा हो गई। उसने जल्दी से उसे कपड़े पहनने को कहा, लेकिन पास खड़ा युए लाओ ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। शियुयू को डर था कि आदा अब उसका पीछा करेगा, इसलिए उसने साफ कह दिया कि वो दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। उसने कहा कि वो पूरब जाएगी तो यांग जुआंग पश्चिम जाए और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग रहे। लेकिन दोनों को मिलाने की ठान चुके युए लाओ भला ऐसा कैसे होने देते। उन्होंने अपनी लाल डोरी निकाली और जादू से उसे यांग जुआंग के शरीर से बांध दिया। अचानक वो डोरी उसे खींचते हुए सीधे भागती हुई शियुयू के पास ले गई। वो जाकर बाजार में उससे लिपट गया। दोनों अलग ही नहीं हो रहे थे। आसपास खड़े लोग उन पर हंसने लगे। तभी आदा का परिवार भी तमाशा देखने पहुंच गया। डरकर यांग जुआंग चिल्लाया कि युए लाओ मुझे तुरंत छोड़ दीजिए वरना मैं आपका मूर्ति तोड़ दूंगा। तब जाकर युए लाओ ने जादू हटाया, लेकिन नाराज होकर बोले कि मैं तो बस तुम दोनों की मदद कर रहा था। मजबूर होकर यांग जुआंग वापस वांग परिवार के घर लौट आया। वहीं उसे पता चला कि शियुयू उसकी सौतेली मां की रिश्तेदार है। लेकिन उसी समय असली आदा भी घर लौट आया और तभी